तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो आई थिंक हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। टाइम मैनेजमेंट। हम्म तो ऑफ कोर्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है इन जनरल, लेकिन अब क्योंकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को और ज़्यादा समझ चुके हैं कि ये हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है और बहुत रेयर है। हाँ, और इसमें हमें जो भी ये मानव जीवन का समय मिला है, ये बहुत ही मूल्यवान है। और इसके द्वारा जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है वो भी मूल्यवान है ना। तो मतलब हमें एक मूल्यवान चीज को यूज करके एक बहुत ही मूल्यवान जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। हाँ, तो यही मानव जीवन का जो है उद्देश्य है। तो इसलिए हमें अ, इसलिए हमें बहुत ही अ, जो है बहुत ही सतर्कता के साथ अपने वह समय को हमें यूटिलाइज करना होगा जो है ना। इसीलिए जैसे भागवतम में भी एक श्लोक आता है कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यानस्ता चयन्नसौ तस्य ऋते यत् क्षणो अ, नीता उत्तम श्लोक वर्तया। आयुर्हर्ति, आयुर, एज, जो हमारी आयु है, हरती वो हर ली जाती है। कैसे? डेली। कैसे? पुमसाम है ना, सभी व्यक्तियों की। उद्यान अस्त, उदय होने पे और अस्त होने पे। यन्न सौ, सूर्य के, जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो डेली हमारी आयु को हर के ले जाता है। हमारी आयु कम हो जाती है, वेस्ट हो जाता है। जो धन है हमारे मानव जीवन का, मानव जीवन रूपी जो धन है उसको चुरा के ले जाता है। वो चुरा के ले जाता है। हाँ, एक्सेप्ट किसके, किसका नहीं चुराता है? तस् ऋते, तस् ऋते यत क्षणों। तस् ऋते मतलब एक्सेप्ट दोस, सिर्फ उनके अलावा कौन? यत क्षणों, कि जो कि क्या करते हैं, अपना समय नीता किस में लगाते हैं? उत्तम श्लोका वर्तया। उत्तम श्लोका मतलब भगवान की, भगवान में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं। वर्तया मतलब भगवान के बारे में सुनने में लगाते हैं, भगवान के बारे में बोलने में लगाते हैं, मतलब श्रवणम कीर्तनम में लगा रहे हैं, जो भक्ति में अपने समय को लगा रहे हैं। हम्म तो उनका समय एक तो उनका समय जो है सूर्य नहीं चुरा के लेके जाता। क्योंकि वो अपने समय को जो है वो ऐसे खाली नहीं छोड़ते हैं कि कोई भी चुरा के ले जाएगा। वो उसको बहुत केयरफुली इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करते हैं। तो कहने का जैसे कि हम धन को, है ना, धन को बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट है बैंक, है ना, धन जो है हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। और उस इन्वेस्टमेंट को करके, जैसे मान लो हम सिंपली बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, या कोई कई लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो किस लिए करते हैं कि वो वहां पे उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर उसके द्वारा वो, है ना, उनको रिटर्न मिलती है, एक रिटर्न मिलती है उसके बाद। तो जो कि उससे कहीं ज्यादा गुना होके उनको मिलता है, उससे लाभ होता है। ना कि वो धन को जस्ट सिंपली वेस्ट कर देते हैं कि इधर उधर फालतू की चीजों में वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये डेली जो हम अपना समय श्रवण कीर्तन में लगा रहे हैं, ये जस्ट हम मतलब टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं अपना, हम टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने। और ये जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो ये, है ना, तो ये टाइम इन्वेस्ट हो रहा है तो ये सेविंग में जा रहा है हमारे। तो इसको कोई चुरा के नहीं लेके जा रहा। नहीं तो चोर मतलब उस सेंस में कि हमारी इंद्रियां या जो और जो लोग हैं वो चोर की तरह हैं, जो हमारा धन है ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट ये सब के द्वारा कंपनी हमारा धन ले जाती हैं, तो इसी प्रकार से और इतने सारे लोग हमारा समय जो ले जाते हैं। लेकिन भक्त जो अपने समय को इन्वेस्ट करता है, और उसको क्या रिटर्न में मिलता है? इटर्नल लाइफ, शाश्वत जीवन। शाश्वत जीवन, भगवान का धाम मिलता है। हाँ, जो कि आ, आपको पीपीटी पीपीटी नहीं नजर आ रही है क्या? प्लीज आप एक बार चैट विंडो में टाइप करेंगे, पीपीटी आपको नजर आ रही है? पावर पॉइंट नहीं आ रही है? एक मिनट।
दोबारा कर। Okay? अब ठीक है, हाँ तो मतलब अभी मैं फर्स्ट पीपीटी पे हूँ, अभी पीपीटी मूव नहीं की है, बट आपको स्क्रीन अब तो शेयर हो रही है। ओके, ठीक है। या अभी तो पहली इस पे था, तो हम जो समय के है ना मतलब वैल्यू की बात कर रहे थे उस सेंस में। तो इसलिए कहने का मतलब है कि हमें अब और ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि हम सबके पास बहुत ही अ, थोड़ा सा ये धन है, और उसको हमें बहुत ढंग से जो है खर्चना है, ताकि इसका हमें बेस्ट रिटर्न मिल सके। इसको बेस्ट वे में हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। और ये फिर चला गया, फिर हम कितना भी धन है कुछ भी है वो दे के इसको वापस नहीं ले सकते हैं एक्चुअल में, ये कभी भी वापस नहीं आएगा, है ना। सो तो तो कहने मतलब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। ठीक है। तो अगर नहीं करेंगे तो जनरली हमें, है ना कहीं हम अपनी लाइफ में देखते हैं इन जनरल, है ना, इस टाइप की सिचुएशन, है ना, हम फेस करते हैं, जहाँ पे कि, है ना, आई नीड मोर टाइम, हमें बार बार लगता है कि हाँ मेरी लाइफ, है ना, मेरे पास और समय होना चाहिए था, हम और अच्छे से अपनी लाइफ में चीजों को कर पाते, या मे भी भक्ति और अच्छे से कर पाते अगर मेरे पास और समय होता, है ना। या फिर मतलब हाँ लाइफ को और एंजॉय करते, या फिर, है ना, हम हमेशा लगता रहता है कि मैं हमेशा भागता रहता हूँ, भागती रहती हूँ, है ना, मतलब इतनी चीजें हैं मेरे पास करने के लिए, आई नेवर हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, है ना, मेरे पास मेरे लिए समय नहीं है। हाँ। या फिर कई बार हमें लगता है कि यार हाँ मुझे अपने फ्रेंड और, है ना, फैमिली मुझसे और टाइम, है ना, चाहते हैं, लेकिन कैसे दूं मैं। हाँ। तो, है ना, तो कई बार हमें लगता है कि हम हमेशा क्राइसिस में है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, तो इसलिए हम चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, पोस्टपोन करते हैं, उसकी वजह से और ज्यादा क्राइसिस में आ जाते हैं, है ना। तो इस टाइप का ये, है ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज समय को लेके चलती है, और मतलब और सबसे अच्छा एक्सक्यूज होता है ये, अगर हम कुछ नहीं करना भी चाह रहे हैं तो एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज होता है कि, है ना, टाइम नहीं है अभी हमारे पास, है ना। तो सबसे अच्छा एक्सक्यूज होता है ये। हम्म। 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 तो कहने मतलब इसी तरह से जैसे हमें देख रहे हैं कि, है ना, सूट केस में बहुत कुछ जो है ना, एक ही सूटकेस में बहुत सारी चीजों को पैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर वो बंद नहीं हो रहा। इस तरह से हम अपने शेड्यूल में बहुत सारी चीजें डाल के करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसमें से, है ना, चीजें जो है हमारी मिस हो जाती हैं, या नहीं कर पाता है, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसे में आ, हम कैसे जो है अभी, या फिर क्या हो सकता है कि कई भक्तों का ऐसा मतलब शायद एक्सपीरियंस भी रहता है, या हम कहेंगे बैड एक्सपीरियंस रहता है, या फिर एक डर रहता है मे बी, जिसकी वजह से शायद वो तीव्रता से भक्ति को कर भी नहीं पाते, कि उनको एक तरह से लगता है कि मतलब, है ना, इस तरह से डर की ऑलरेडी लाइफ में, है ना, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, फैमिली है, और अपना ऑफिस है, कई सारी चीजें हैं, और फिर भक्ति के लिए और जो है अब टाइम देना पड़ेगा। हाँ, मतलब चैंटिंग के लिए, मतलब भक्ति एक, फिर एक लगता है और ज्यादा एक टाइम कंज्यूम चीज लगेगी अब, कि एक बर्डन लग सकती है उस सेंस में। और मैंने ये एक प्रैक्टिकली भी देखा है, हमने भी कई बार एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में भी, मतलब भक्ति में, और भी कई भक्तों का एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे अगर हम कई बार नहीं प्रॉपरली मैनेज करते,
तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि नो डाउट कि हम टाइम तो अब हमें उसी समय से में से और निकाल के देना है। तो ऐसे में फिर हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने समय का, इधर फैमिली को जो समय दे रहे होते हैं, या कई बार प्रोफेशनल लाइफ को। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब मिसबैलेंस हो जाता है। तो कई बार फैमिली मेंबर्स कंप्लेन करते हैं कि है ना, कि हमें टाइम नहीं देते, भक्ति करते रहते हैं, लाइक दैट। तो इस तरह का भी है ना इशू आता है, जिससे फिर रिलेशनशिप खराब होते हैं एक्चुअल में, है ना। कई बार फैमिली, इसी वजह से कई बार लोग भक्ति छोड़ देते हैं, या फैमिली मेंबर्स जो हैं, या फ्रेंड्स तो मेनली इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, हाँ, वो मतलब नेगेटिव हो जाते हैं उल्टा भक्ति के, कि हमें टाइम नहीं देते, अब हमारा टाइम कृष्णा ने ले लिया, है ना, लाइक दैट। इस तरह से कई लोगों का एक्सपीरियंस रहता है। तो इसलिए हमें लॉन्ग टर्म में भक्ति करनी है, और एक ओवरऑल खुद को भी आगे बढ़ाना है, और एक दूसरों को भी एक पॉजिटिवली इंस्पायर करना है, हाँ, चाहे वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी हैं आसपास, हाँ। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उस तरह से चीजों को मैनेज करके चलें। भक्ति का मतलब ये नहीं है, एटलीस्ट फॉर अस पीपल जो कि ना उन्होंने फुल टाइम मंदिर में ज्वाइन नहीं किया है, कि एटलीस्ट उनकी जो मटेरियल लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, मतलब फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो तो फिर है ही नहीं। तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट 99% जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ ही है, तो उनके लिए तो एक थोड़ा डिफरेंट है। बट हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट है। सो So what happen who do not know how to manage their time, तो lose temper as service increases, हाँ, मतलब वही टेम्पर, फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, कई बार गुस्सा सा आने लग आता है, वी डोंट, भक्ति में भी खुश नहीं रहते, हमें हमेशा टेंशन में रहते हैं। जैसे कि अगर टेंशन, या माला करनी है, तो वो भी एक टेंशन बन जाती है, मतलब लाइक जैसे जैसे वैसे व्यक्ति बाहर की लाइफ में टेंशन में रहता है कि ये काम करना ही करना है, तो उसके लिए भी माला कंप्लीट करना भी एक टेंशन बन जाती है, आगे एक, है ना, न्यू टेंशन। ऑलवेज रन शॉर्ट ऑफ टाइम, अकॉम्प्लिश वेरी लिटल, क्योंकि ज्यादा सोचते रहते हैं, हाँ, कोई प्लानिंग नहीं होती, ओवरलोड, फॉरगेटिंग हेल्थ एंड पीस, हाँ, मतलब ओवरऑल जो है लाइफ बैलेंस नहीं रह पाती है, और पीस, माइंड पीसफुली नहीं रहता है ना। नो टाइम फॉर रिलेशनशिप, प्रेयर, रिफ्लेक्शन, हाँ, मतलब वही थॉटफुल इंटरनली भी नहीं जाके ज्यादा अपने सोच, इनर थॉटफुलनेस नहीं रहती है, क्योंकि टाइम ही नहीं है सोचने का, हाँ, लाइक दैट, हाँ। तो बट ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम मैनेज नहीं कर सकते, या इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करना है, और हम करेंगे तो बहुत सारे भक्त हैं जो कि बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं, हाँ, खुद की स्पिरिचुअल लाइफ भी, मटेरियल लाइफ भी, फैमिली लाइफ भी, और मतलब सेवाओं में भी पार्टिसिपेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इट इज पॉसिबल, हाँ। तो इसलिए मैं मतलब डरना नहीं चाहिए, और हम मतलब अ, मतलब भक्ति इज नॉट अनदर एक्टिविटी कि जो कि हमारा टाइम लेगी, बट इट्स अनदर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। एक्चुअल में हम देखेंगे, एक्चुअल में अब भक्ति करेंगे तो एक्चुअल में हमारा टाइम और निकलता है, हमारे पास और टाइम सेव होता है हमारा। विल सी दैट। सो तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम टाइम के साथ नहीं है, टाइम सबके पास ही 24 घंटे है ना। और हम ह्यूमन लाइफ है हमारी, ह्यूमन लाइफ में 24 घंटे का हमें दिन मिला है, तो भगवान ने हमें डिजाइन करके दिया है 24 घंटे का। इट मीन्स इट इज सफिशिएंट फॉर अस, हाँ। अब जैसे ऊपर के लोग हैं, तो डेमिगॉड्स होते हैं, देवताओं का जो है वो 6 महीने, मतलब हमारा जो एक उनका जो एक दिन होता है हमारे 6 महीने के बराबर होता है ना। ब्रह्मा जी को जो है, ब्रह्मा जी का एक दिन तो है वो 1,000 चतुर्युग के बराबर होता है ना। तो ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी को जो, उनको जो अपना काम करना है एक दिन के लिए, क्रिएशन करनी है, फिर उसकी मेंटेनेंस करनी है, वो जो सारा उनको अपना काम करना है, उनको उसके लिए एक दिन जो है ना, इतना रखा गया उनके लिए, 1,000 चतुर्युग, जो कि बेसिकली कितने हो गए, 43 लाख ईयर्स हो गए हमारे बराबर, हाँ। तो हमारे लिए 24 घंटे है, तो इट मीन्स उस तरह से डिजाइंड है कि सफिशिएंट है 24 घंटे, हाँ। बट हमें उसको और, है ना, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, हाँ।
ना, जैसे जनरली हम जैसे कह देते हैं ना, वेयर हैज द टाइम गॉन, यार पता ही नहीं समय कहाँ चला गया मेरा। हाँ, बट रादर वी शुड, ऐसे हमें सोचना चाहिए कि हाउ डिड आई यूज माई टाइम, है ना, कि मैंने अपने समय को कैसे यूज किया, तो ये पूछना चाहिए रादर ये नहीं कि समय कहाँ चला गया, है ना। तो इसी तरह से यू नो, जैसे है ना, इट वाज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, तो अगर जैसे एक व्यक्ति जनरली ऐसे बोलते हैं, हाँ, कि ये है ना, मेरा समय यहाँ पे इतना है ना वेस्ट हो गया। तो इसका सही सही कहने का तरीका क्या है इसको, कोई बताएगा? चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं, या हैंड रेज करके आप वो भी बोल, हैंड रेज भी कर सकते हैं। इट वाज सच ए वेस्ट ऑफ टाइम, इतना समय वेस्ट हो गया। इसके बजाय सही तरीका क्या होगा उसका बोलने का, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उसको सही बोलने का क्या तरीका होगा? हम्म कोई बताएगा? हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में टाइप कर सकते हैं। ओके, शिप्रा माता जी। I could have used this in a better way. हाँ, हाँ, मतलब इट वाज सच ए वेस्ट ऑफ टाइम की जगह पे ये होगा कि मतलब व्हाई 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 आई डिड वेस्ट द टाइम, दैट इज द पॉइंट, है ना, मतलब वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई 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 आई वेस्टेड सो मच टाइम। वो एक मे बी, तो वहां पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इम्प्रूव करने की, अदरवाइज हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि जैसे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हाँ, लाइक दैट। हाँ, वेयर हैज द डे गॉन, है ना, लाइक दैट। तो मैं ऐसा सोचता कि यार पता नहीं दिन कहाँ चला गया आज का पूरा, हाँ, ऐसे हम चल नहीं बोल रहे हैं दिन कहाँ गया। हाँ, तो दिन नहीं कहीं गया, कि है ना, वाई, वेयर हैज अ डे गॉन, है ना, सो व्हाई डिड आई वेस्ट द डे, तो मैंने आज दिन में मेरा समय आज मैंने कहाँ लगाया, दैट शुड बी द पॉइंट। तो कहने का मतलब यह है, इस तरह से जल्दी हम मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कर लेते हैं, बट वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, या लाइक दिस, आई वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम, आई डेंट कीप ट्रैक ऑफ माई टाइम, लाइक दैट, है ना। या, तो अगर हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को समझेंगे, तो हम और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, वर्क स्मार्टर नॉट जस्ट हार्डर, की जस्ट बहुत मेहनत ही कर रहे हैं, बट हम कम मेहनत में ज्यादा अकम्प्लिश कर पाएंगे और अल्टीमेटली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। हाँ, इफेक्टिवली यूटिलाइज अवर टाइम एंड अदर्स टाइम। हाँ, तो ऑफ कोर्स हमें ये एज ए डिवोटी, है ना, मतलब वी हैव टू बी सेंसिटिव कि हमें अपना भी समय सही से यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारा समय भी यूजफुल है फॉर डूइंग भक्ति, और दूसरे भक्त का भी समय यूजफुल है, तो उसका भी समय नहीं हमें वेस्ट करना है, और अपना भी नहीं करना है। हम्म तो ये दोनों चीजें हैं। या, तो तो हमें ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके पीछे जो क्या जो प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, उसको हम कई सारे सिद्धांत हैं वर्ल्ड में जो यूज करते हैं, तो पहले हम उसमें से एक एक सिद्धांत को, एक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली इट इज दिस प्रिंसिपल, हाँ, कि चीजों को इस तरह से देखना, दो पैरामीटर्स हैं, एक क्या, इम्पोर्टेंट, और दूसरा हाँ अर्जेंट। हम्म तो ये चार क्वाड्रेंट्स हैं, है ना, चार हिस्से हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंस और अर्जेंट का चार क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर। तो क्वाड्रेंट वन में क्या वो चीजें हैं जो कि हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट मतलब ट्रू सेंस में इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, जैसे कि हमारा करियर है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, हेल्थ है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर ये नहीं होंगी तो मतलब हम होंगे ही नहीं, या फिर मतलब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा अर्जेंट, कि मतलब समय के हिसाब से उनको अ, अभी करना जरूरी है। हम्म
कितना जल्दी करना जरूरी है। तो कितना जरूरी है और कितना जल्दी करना है उस चीज को, ये दो पैरामीटर्स हैं। हाँ, तो उसके आधार पे हम जितनी भी अपनी लाइफ में चीजें कर रहे हैं, अभी हम जो भी समय अपना स्पेंड कर रहे हैं अलग अलग चीजों में, तो उसमें हमें इस तरह से उसको देख सकते हैं। हाँ, तो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत अर्जेंट भी है। ओके। दूसरा है इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है वो, कि उसको कुछ समय के बाद भी किया जा सकता है। और तीसरा क्या हो गया, कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर नहीं भी करेंगे तो गोल के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सम अदर वो अर्जेंट लगता है। और चौथी चीज क्या है, कि जो कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। कि अगेन मतलब वो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है हमारी गोल को अचीव करने के लिए, एट द सेम टाइम नहीं भी कर रहे तो कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई हमें कह नहीं रहा कि इसको अभी करो अभी करो, लाइक दैट। हाँ, तो कोई प्रेशर भी नहीं है उसको करने के लिए एज सच। हाँ, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर हम थोड़ा भक्ति से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सोचिए, और अभी आप अपनी लाइफ में हम जो भी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें से ना लिस्ट दी आइटम्स। हाँ, तो सोचिए कि उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। और दूसरी मतलब क्वाड्रेंट 2 की, फिर क्वाड्रेंट 3 की और क्वाड्रेंट 4 की, ऐसे कुछ एक एक दो दो एक्टिविटी आप सोचिए, लिखिए अपने पास। और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके। या फिर मैं थोड़ा उसको शॉर्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, मैं आपसे चलो पूछता हूँ कि कुछ एक्टिविटीज आप बताइए जो कि हम डेली मतलब हम करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। कुछ एक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। हम्म। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ, है ना। जैसे अगर हम देखें, जैसे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट क्या चीज होती है, कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं और वो अ, अभी करनी है हमें। तो जैसे क्या होता है, जैसे अगर हम अपने ऑफिस वगैरह में होते हैं, तो जैसे प्रोजेक्ट होता है कि इस तारीख तक उसको लॉन्च करना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, या ना कोई रिपोर्ट बना के देनी है, या अनप्लान्ड कोई एक रिपोर्ट आ गई एकदम से किसी ने मांग ली, तो उसको हम, और वो है ना बॉस को चाहिए आगे ऊपर, हाँ लाइक दैट। मतलब अगर वर्क से रिलेटेड देखें, तो कहने का मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो कि मोर ऑफ क्राइसिस टाइप की चीजें होती हैं, कि एकदम से वो कोई प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है वो हमें करना है। हाँ, कोई चीज ब्रेक डाउन हो गई, कोई आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आपको है ना अर्जेंटली उसको ठीक कराना पड़ेगा। हाँ, और या हेल्थ से रिलेटेड देखें तो एकदम से चोट लग गई, हार्ट अटैक आ गया, है ना, लाइक दैट। हाँ, एकदम से कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, तो वो हमें करनी पड़ेगी, तो वहां पे टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये उस टाइप की एक्टिविटीज हैं जो कि हम ज्यादा प्लान नहीं करते, वो एकदम से या तो आ जाती हैं और उनको तभी करना पड़ता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, अगर हम भक्ति से रिलेटेड देखें, जैसे मान लो कोई अर्जेंट सेवा आ सकती है एकदम से, कि ऐसे कोई महाराज आ रहे हैं तो उनके लिए ये हमें करना है, लाइक दैट। हाँ, तो जैसे हमें कई बार इस टाइप की कई बार अर्जेंट सेवा आ जाती हैं, इसको बोलते हैं अर्जेंट सेवा है ना, अर्जेंट सेवा है उसके लिए आना है, लाइक दैट। या कई बार कोई स्पेशल क्लास हो जाती है, मान लो टेम्पल में कोई सन्यासी आ रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद डिसाइपल आ रहे हैं, तो उनकी एकदम से क्लास अनाउंस हो जाती है, या जैसे गुरु महाराज की क्लास है, तो फिर दैट इज लाइक अर्जेंट। फिर और जो था वो छोड़ के पहले वो है ना वो अटेंड करेंगे, लाइक दैट। तो मतलब
एक तरह से मोर ऑफ अनप्लैंड अर्जेंट है ना, चीजें आ जाती हैं। दूसरी क्या है, जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीजें ऐसी जो कि हम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन उसको हम टाइम, उसके लिए हम एक टाइम प्लान कर सकते हैं। हमारे पास टाइम है कि इसको हम ये करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, मतलब इसको फॉर एग्जांपल मंडे को कर सकते हैं, इसको हम ट्यूसडे को कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले अपना एक टाइम प्लान कर सकते हैं उस चीज के लिए। हाँ, तो इसमें मतलब प्लानिंग करना चीजों को, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें, कि मुझे और भक्ति में इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। जैसे मैं कुछ अभी लिस्ट डाउन करूंगा चीजें, हाँ, कि जैसे हम, तो उन सब चीजों के लिए हम प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि है ना, मुझे ये बुक पढ़नी है तो संडे को इतने से इतनी, मैं हफ्ते में एक दिन ये है ना लेक्चर सुनूंगा, ये ऐसे करूंगा। इस तरह से हम अपने लिए चीजें प्लान कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ, फिर रिलेशनशिप हो गए, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, हमें कॉल करना है फ्रेंड्स को या भक्तों से मिलना है, तो वो हम प्लान कर सकते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और रिकॉग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो प्रचार से रिलेटेड हो या अपने जो भी करियर से रिलेटेड हमें कुछ नया सोचना है, तो हम उसके लिए टाइम प्लान कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे करेंगे, तब करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, लाइक दैट। हाँ, और फिर क्या है, इस एक्टिविटी जैसे कि ये है ना, जो कि अनइम्पोर्टेंट है लेकिन कई बार अर्जेंट हो जाती है हमारे लिए। हाँ, जैसे कोई अनइम्पोर्टेंट फोन कॉल आ जाता है ना, जैसे है ना, यू नो कोई आपसे कुछ पूछना है, हाँ, मान लो ऑफिस के काम से है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज पूछ रहा है कि है ना, कि अच्छा ये वाला जो है डाटा यार कहाँ रखा हुआ है, लाइक दैट। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो फोन कर लिया 2-3 बार उस चीज के लिए, उससे हमारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन उसने मतलब अर्जेंटली यानी मुझे अभी बताओ, लेकिन एक्चुअल में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए, लाइक दैट, है ना। कोई अनएक्सपेक्टेड कोई आ जाता है, तो उसको फिर हमें अटेंड करना पड़ता है, लेकिन वो इतना कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं होता, लाइक दैट। हाँ, तो इस तरह के मतलब कुछ ना कुछ ऐसे, ये खासकर जैसे है ना, मतलब जैसे फोन कॉल्स होगी या व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए, तो हमें ईमेल्स होगी, तो वो हमें लगता है कि सम अदर हमें बहुत अर्जेंट लगता है, नहीं अभी रिप्लाई करना है हमें, अभी अभी कॉल बैक करना है, लाइक एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें लगती है। बट मे बी एक्चुअल में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हम उसको बिल्कुल अर्जेंटली अभी अपना जो मे बी एक इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, हमने कुछ जो प्लान किया हुआ था उस चीज को छोड़ के हम जो एक नॉट इम्पोर्टेंट को अर्जेंटली ले लेते हैं और उसमें फिर अपना टाइम दे देते हैं, लाइक दैट। हाँ, और फिर नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट में तो बहुत सारे ऐसे, मतलब है ना, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इतनी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कोई अर्जेंट भी नहीं है, अननेसेसरी। जैसे हम देखते हैं पीपल स्पेंड टाइम ऑन यूट्यूब पे जस्ट वीडियोस देखी जा रहे हैं, मतलब जो इतने रेलेवेंट भी नहीं है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है लाइफ में, लेकिन बस उसको देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर आर्गुमेंट, गॉसिपिंग। हाँ, तो ये सब चीजें, सोशलाइजेशन, अननेसेसरी एंटरटेनमेंट, तो यूजलेस गॉसिप्स, फोन पे घंटा घंटा एक ही बात के ऊपर बात करे जा रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करे जा रहे हैं दूसरों में बैठे। तो ये सब चीजें क्या है, तो इसलिए इसको बोलते हैं चार क्वाड्रेंट। एक हो गया क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, है ना, तो ये तो मतलब इमिजिएटली एक्शन करना है, उसमें उस चीज को करना है, उसको इमिजिएट टाइम देना है। अनप्लान्ड भी चीजें आ जाएंगी। फिर दूसरा हो गया क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है क्वालिटी का, कि इसमें हम काम भी करते हैं और क्वालिटी के साथ करते हैं। तीसरा क्या होगा, क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, मतलब धोखा देने वाला, कि अनइम्पोर्टेंट चीजें हमें अर्जेंट लगती हैं और फिर हम मतलब उसको अपने प्रेजेंट में उसको ले आते हैं, और जो हमारी प्लान चीजें हैं उनको कई बार छोड़ देते हैं। और दिस क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट, ये तो कंप्लीटली वेस्ट है, तो जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि हमें एटलीस्ट जो ये नीचे वाले दो हैं, क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट और क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, जो है इसको हमें मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है इसको। और वन भी जो है उसको भी मिनिमाइज, उसको भी थोड़ा कम करना है, उसको भी कम करना है। हाँ, जितना पॉसिबल हो सकता है। फिर भी कुछ ऐसी अर्जेंट चीजें आ जाती हैं, अनप्लान चीजें आ जाती हैं। मैक्सिमम जो है हमें प्रयास करना है
कि हम जो भी चीजें करें अपनी, हाँ, जिसमें आगे कुछ डिस्कस करूंगा उससे और क्लियर होगा, वो मैक्सिमम हो सके तो हम इस तरह से करें। मतलब उनके लिए पहले से प्लान करके एक टाइम स्लॉट रखें और उसके हिसाब से चीजों को करने का प्रयास करें। हाँ, जितना मैक्सिमम, तो मैक्सिमाइज सारा हमारा टाइम जो है क्वाड्रेंट टू, मतलब इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट चीजों की तरफ होना चाहिए। हाँ, फिर भी हो सकता है कुछ चीजें थोड़ी आ जाएं, है ना, जो एकदम से अर्जेंट आ जाएं, बट मैक्सिमम जो है हम इस होना चाहिए। और ये मिनिमम होना चाहिए हमारा, अनइम्पॉर्टेंट और अनअर्जेंट और अनइम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। बट सम और अदर हमारा, है ना, माइंड इस तरह से काम करता है कि वो अनइम्पोर्टेंट चीजों को इम्पोर्टेंट दिखाता है, और जो चीजें अर्जेंट नहीं है उनको अर्जेंट दिखा देता है। हाँ, ये तो मुझे अभी चाहिए, और उसकी कोई जरूरत नहीं होती, चाहे वो हम कुछ अमेजोन से मंगा रहे हैं, चाहे, है ना, वो खाने की चीज मंगा रहे हैं, ऐसे लगता है ये अभी चाहिए मुझे और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज माया बेसिकली। हाँ, कि जो इम्पोर्टेंट है वो अनइम्पोर्टेंट लगता है, और जो अनइम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ, तो इसलिए जरूरी है कि प्लान करें हम। तो जब कॉन्शियसली बैठ के प्लान करते हैं थोड़ा, तो फिर हम जो चीज सामने होती है फिर हम समझ पाते हैं कि ये एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है और एक्चुअल में क्या चीज इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो समय है, जो इम्पोर्टेंट और नॉन अर्जेंट क्वाड्रेंट टू की जो एक्टिविटी है उसमें करें। मतलब उस तरह अपने जितनी भी चीजें हैं उनको उस क्वाड्रेंट टू में लाने का कोशिश करें, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, है ना, लाइक दैट। तो हाँ, तो इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल से, जैसे ये एक, है ना, एक घड़ा है ना, और घड़े में हमें कुछ सामान डालना है, और ये मतलब एक लिमिटेड घड़ा है ये, है ना, जैसे हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे ही है, एक लिमिटेड घड़ा है। और इस घड़े को फिर हमें है ना, और लिमिटेड घड़ा है, और इस घड़े को फिर हमें, है ना, यूज करना है, हमें इसको लेके जाना है कहीं पे, हाँ, और किसी इंपॉर्टेंट यात्रा में लेके जाना है, अपने साथ जर्नी में लेके जाना है, हम किसी जर्नी पे जा रहे हैं, और उस जर्नी में हमें इस घड़े को लेके जाना है। तो हम कोशिश करते हैं, है ना, कि जैसे मान लो बैग है, अगर सिंपली मान लो हमें किसी जर्नी पे जाना है, तो हम एक बैग अपना लेते हैं। तो डेफिनेटली हम ये तो नहीं करते कि पूरे घर का सामान उसके अंदर डाल लेते हैं, है ना। तो हमारे पास लिमिटेड बैग होता है, जैसे जैसे हम एयर जाते हैं तो उसमें पे एक बैगेज मतलब लिमिटेड होता है कि भाई, है ना, कि कैबिन लगेज इतना होगा, 7 किलो का, ये 15 किलो 25 किलो जो भी है इतना, ये नहीं कि आप पूरा घर का सामान सारा उठा के उसमें लेके जाओगे। तो दैट टाइम वी हैव टू डिसाइड, है ना, कि भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पहले डालना है बैग में, हाँ, और क्या चीज है जिसको हमें छोड़ना पड़ेगा। हम वेट करते हैं, अच्छा लो 25 किलो हो गया, हो अब ये चीज निकालनी पड़ेगी, ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो मतलब हम जो इम्पोर्टेंट चीज को प्रायोरिटी देंगे पहले, हाँ, कि जहां हम जा रहे हैं तो वहां पे हमें इस चीजों की जरूरत पड़ेगी, और बैगेज हमारा लिमिटेड ही है, तो उसमें इतना ही सामान आएगा, है ना। तो जैसे अगर हम इसको भरना है तो हम ऐसे, तो कैसे करेंगे हम, अगर, हाँ, तो अगर तो हमारे पास, है ना, जैसे यहाँ पे हम देखें, तो हमें रॉक्स का एग्जांपल देखते हैं, पत्थर का, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास क्या है, छोटे छोटे पत्थर हैं बहुत, है ना, बहुत बारीक से, जैसे बजरी होती है, और फिर बड़े बड़े स्टोन्स हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि हम पहले जो है उसके अंदर जितने सारे छोटा छोटा ये मिट्टी पत्थर है ये भर दें, और उसके बाद इसमें हम फिर बड़ी रॉक्स को डालें। हाँ, तो इससे क्या होगा कि इतनी सफिशिएंट बड़ी रॉक्स नहीं आएंगी, जो ज्यादा स्पेस है वो नीचे छोटी वाली पत्थर ही ले जाएंगे, और पूरे बड़े वाले पत्थर उसमें नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होगा स्पेस का, है ना। वी आर एबल टू फिट इन द बिग रॉक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, बड़े पत्थर आने ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो लेकिन अगर ऐसा करें कि पहले बड़े पत्थरों को डालें, और फिर उसके बाद जो उसके अंदर हम जो बचे हुआ, मतलब जो छोटे पत्थर हैं, जो रेत है, उसको डालें। हाँ, तो इससे क्या होगा, जो मेजर सारे बड़े पत्थर थे, मेजर चीजें थी, वो पहले आ गई, और फिर जो है,
जो अनइम्पोर्टेंट और जो छोटी चीजें थी वो उसके अंदर एकोमोडेट हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमें, है ना, तो हमें इसी तरह से अपने डे को भी पैक करना है ना, डे को, वीक को, मंथ को, उसी तरह से हमें पैक करना है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको, उनसे पहले हमें अपने डे को पैक कर लें, अपने वीक को पैक कर लें थोड़ा प्लान करके। और फिर उसके बियॉन्ड, है ना, छोटी मोटी चीजें, थोड़ा जो भी समय रहता है उसमें वो चीजें एकोमोडेट हो जाएंगी जो कि लेस इंपॉर्टेंट है ना। तो कहने का मतलब है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लाइज इन द आइडेंटिफाइंग द बिग रॉक्स। हाँ, तो क्या, कौन सी बिग रॉक्स हैं हमारी, हाँ, तो उनको पहले हमें आइडेंटिफाई करना है और उनसे अपने दिन को भरना है हमें। और ये वो बिग रॉक्स हैं जो कि, है ना, मतलब जो कि हमारी जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमें हमारा लक्ष्य को, है ना, अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने जस्ट जस्ट लिस्टेड डाउन फ्यू एरियाज की, जैसे हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। हम देखते हैं बहुत कई सारे एरिया हो सकते हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा देखें तो एक डिवोटी की लाइफ में ना मोटा मोटा ही 4 एरियाज हम देख सकते हैं कि दीज आर बिग रॉक्स। हाँ, एक हमारा वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, स्टडी लाइफ हो गई स्टूडेंट के लिए। हाँ, क्योंकि इसके द्वारा हम, मेन पर्पस इज टू, वर्क मींस प्रोफेशनल लाइफ जिसके थ्रू हम मनी अर्न करते हैं, है ना, मेनली दैट मेन पर्पस उसका है टू अर्न अवर लिविंग। हाँ, तो अर्निंग के लिए, हाँ, वो भी जरूरी है टू मेंटेन अवर सेल्फ मटेरियली। हाँ, और तो उसको भी प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है इन आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, नो डाउट। हाँ, एंड देन डेफिनेटली जो हमारा लाइफ का मेन पर्पस है, डिवोशनल लाइफ, भक्ति। एंड देन अवर हेल्थ आल्सो, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्थ को भी हमें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना जरूरी है। हाँ, एंड देन आल्सो रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स चाहे, है ना, इन जनरल हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव से या डिवोटीज के साथ, मेनली अगर हम कहेंगे तो डिवोटीज के साथ रिलेशनशिप्स, इक्वल आपस में भक्तों के साथ, और या अपने से जो सीनियर भक्त हैं उनके साथ, सभी के साथ भक्तों के साथ रिलेशनशिप्स वो मेंटेन करना, जो कि हमें इमोशन फुलफिलमेंट देते हैं। एंड ऑल्सो मतलब वी नीड ईच अदर डिवोटीज, है ना, हमें कल हेल्प चाहिए। तो मतलब, तो इन दैट वे, तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी हमें, है ना, भक्त चाहिए सोसाइटी में, और हमें नेटवर्क चाहिए, लोग चाहिए। हाँ, और लाइक दैट। तो रिलेशनशिप, तो ये 4, दीज आर द 4, है ना, बिग रॉक्स। और कोई आपको कुछ, और कोई बिग रॉक समझ में आ रही हो तो और सजेस्ट कर सकते हो। मुझे मोटा मोटा यही 4 में समझ में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद हम सोचते हैं रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, बट एक्चुअली डिवोटी के लिए अलग से वैसे देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज मतलब डिवोशन लाइफ अपने आप में इतनी एनरिचिंग होती है कि नेचुरली, नेचुरली बहुत फुलफिलिंग होती है ना, भक्ति अपने आप में नेचुरली इतनी फुलफिलिंग होती है। और खासकर मतलब भक्ति में तो वैसे भी हम अपने टैलेंट, अपने, है ना, जो भी कुछ ऐसे स्किल्स हैं उसके द्वारा अपने आप को हम एंगेज कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें नेचुरली एंगेजमेंट, एक्टिविटी, रिक्रिएशन होती है उसमें, इमोशनल तरीके से। सो तो उस तरह से जो है हमें, है ना, वो करना चाहिए। और तो इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक एक्सेल में कुछ थोड़ा दिखाऊंगा, एक टेम्पलेट टाइप का। मतलब एक इनिशियल से है ये, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको यूज भी कर सकते हो वैसे। तो उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से हम, ऐसा नहीं कि हम मतलब उसी समय में हम एक्चुअल में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक कुछ बेसिक चीजें ही करेंगे, बट हम एक कंसिडरेबल मतलब टाइप की चीजें कर सकते हैं, जिससे हम काफी काफी कुछ लर्न कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, प्रोफेशनली भी और स्पिरिचुअली भी। बट एट द सेम टाइम हमें जो क्वाड्रेंट 3 और 4 है, हाँ, तो उन उससे बचना है हमें एट द सेम टाइम। हाँ, तो इसमें जो चीजें हैं, एक तो वही है कि मतलब हम जो मतलब गोल कुछ बना लेना, फिर उसे स्टिक नहीं करना, है ना, तो उससे क्या होता है, फिर हम जो उसमें समय लगाते हैं वो सारा वेस्ट चला जाता है। मूविंग अराउंड एंड सोशलाइजिंग टू मच, वही कि, है ना, बहुत ज्यादा सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट है, बट ये नहीं कि बहुत ज्यादा हम
टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली हमें कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हमें लाइफ में मिल रहा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, गेटिंग इजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिवियल थिंग, है ना, कंसंट्रेशन लेवल लो होना। तो जैसे हम भक्ति करते हैं तो नेचुरली जैसे गुडनेस आता है, तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है एक्चुअल में। तो हम जो है ना टाइम को अपने उसी हिसाब से मतलब कम समय में फोकस के साथ चीजों को कर पाते हैं एक्चुअल में। हाँ, अब जैसे हम देखते हैं, अगर जैसे हम मतलब अगर श्रील प्रभुपाद का लाइफ ही देखते हैं, अगर हम देखें तो प्रभुपाद ना उस एज में एट द एज ऑफ 70, तो हम देखें कि उनको डेली व्हाट ही वाज डूइंग, है ना, प्रभुपाद जो थे है ना डेली वो जो है बुक्स का ट्रांसलेशन कर रहे थे। हाँ, और जो है वो मतलब प्रचार के लिए लेक्चर्स दे रहे थे। ऑल ओवर वर्ल्ड वो ट्रेवल कर रहे थे 14 टाइम्स। डिसाइपल्स के लेटर्स का डेली रिप्लाई, मतलब उनके लेटर्स को रिप्लाई कर रहे थे। हाँ, मैनेजमेंट कर रहे थे पूरी इतनी बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का एट दैट टाइम। हाँ, तो मतलब इन दैट सेंस वन हु हैज कृष्णा हैज टाइम। तो क्योंकि एक तरह से टाइम भी भगवान की एनर्जी है, कालोस्मी कृष्ण कहते हैं, और टाइम एक्चुअली भगवान का ही एक एनर्जी है एक्चुअल में देखा जाए तो। सो तो भक्ति करने से नेचुरली हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे हम टाइम सेव कर लेते हैं। गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग थिंकिंग नथिंग कैन मूव विदाउट, तो कई बार हम हर चीज में घुस जाते हैं, जो कि कई बार मतलब वहां पे हमारी जरूरत भी नहीं होती, और हमें वो चीज कही भी नहीं होती करने, लेकिन हम कई बार हर चीज में घुस जाते हैं। तो हर सेवा में घुस जाते हैं, तो वहां पे जबरदस्ती अपना दिमाग लगाते रहते हैं, अपनी एडवाइस देते रहते हैं, और चाहे उतनी जरूरत भी नहीं होती। तो हमें देखना है कि कहाँ पे मोस्ट रिक्वायर्ड है ना हमारी इन्वॉल्वमेंट, तो वहीं पे हम इन्वॉल्व हो। अननेसेसरी हर चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मेकिंग टू मैनी पर्सनल फोन कॉल्स रेगुलरली, बहुत ज्यादा पर्सनल फोन कॉल है ना करना रेगुलर बेसिस पे। पोस्टपोनिंग द डिसीजंस, लाइकिंग टू हेल्प अदर्स और टू फील इम्पोर्टेंट अबाउट वन सेल्फ। हाँ, तो बहुत ज्यादा अपने आप को है ना कई बार अननेसेसरली दूसरों के लिए अवेलेबल रखना, और स्पेशली उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि है ना हमारी इंपॉर्टेंस बनी रहे, उस सेंस में मतलब फिर अपना सारा टाइम जो है वो दूसरों के साथ ही वेस्ट कर देना। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं हेल्प करनी चाहिए, हमें सोशलाइज नहीं करना चाहिए, बट मतलब हमें देखना चाहिए कि वो हमारे गोल्स को अचीव करने में कितना हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है हमें, है ना। तो हमें मतलब जैसी मतलब सेंटिमेंटल फूल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। हाँ, फियर ऑफ हर्टिंग पीपल और टू से नो। हाँ, तो कई बार हमें नो भी कहना आना चाहिए, कि अगर हमें कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल क्लास का टाइम हो रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी ऑनलाइन क्लास है, तो फ्रेंड का फोन आ गया, 7:30 क्लास है, 7:30 बजे फ्रेंड का फोन आ गया, वो कह रहा है कि और भाई क्या हाल है यार, कितने दिन हो गए, क्या चल रहा है, और ये वो। तो अब डिपेंड करता है कि अब हमारे ऊपर, है ना, कि अब हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं यार इसका इतने दिनों बाद फोन आया, अब मैं कहूंगा कि यार मेरी ना क्लास है, अभी मैं तेरे को बाद में फोन करूं, तो नहीं करते। फिर हमने क्या किया, मे बी उससे बातें करते रहे, और इतना कोई अर्जेंट नहीं था कि मतलब क्लास छोड़ के उससे बात करनी थी, तो मे बी वो बात आधे घंटे 1 घंटे बाद भी हो सकती थी, लेकिन हमने उस चक्कर में क्लास छोड़ दी, लाइक दैट। तो इस तरह की कई बार है ना, मतलब हम बहुत ज्यादा संकोच में या मतलब वो करके अपनी प्रायोरिटीज को इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते, है ना। नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ कॉलर्स और विजिटर्स क्विकली, इनएबिलिटी टू डेलीगेट, है ना, मतलब डेलीगेट कई बार कोई काम कोई और कर सकता है, लेकिन उससे हमारा टाइम सेव हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं, हम ही करेंगे सारा कुछ। हाँ, फॉरगेटिंग द थिंग्स, लुकिंग फॉर टू मच परफेक्शन इज रिलेटेड टू माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, लाइक दैट। तो इस तरह के मतलब हम देख सकते हैं कि क्या कहाँ का हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स आज के समय में तो हमें हर व्हाट्सएप का मैसेज इंपॉर्टेंट और अर्जेंट लगता है, जैसे मैंने वही कहा, तो जो कि एक्चुअल में मे बी इट इज, हम उसको क्वाड्रेंट 2 में डाल सकते हैं, कि डेली बेस पे हम जो है ईमेल्स का, या फिर फोन कॉल्स का,
या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस का, फॉर एग्जांपल लाइक मतलब फर्स्ट हाफ में एक बार रिप्लाई करेंगे आधा घंटा, और फिर आधा घंटा शाम को करेंगे। तो तो वो उस तरह से उस क्वाड्रेंट में हो गया। और फिर बाकी हर हर समय नहीं, 24 घंटे नहीं करते रहेंगे रिप्लाई, है ना, लाइक दैट, या 24 घंटे अटेंड करेंगे, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो उस और उस बाकी समय में क्या करेंगे, फिर हम अपने लिए जो बिग रॉक्स प्लान की हुई हैं, तो बिग रॉक्स पे फोकस करेंगे, फिर बीच में जो छोटे छोटे आते हैं इनको प्लान्ड वे में करेंगे, है ना। इस तरह से ये हम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक आपके साथ ये शेयर करता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा प्रैक्टिकली, मतलब क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमें ये चार जो हमारे चीजें हैं, वर्क लाइफ या स्टडीज होगी, और दूसरा भक्ति, हेल्थ, और चौथा क्या था, रिलेशनशिप्स। हाँ, तो इन चारों के लिए हमें समय प्लान करना है अपना, ठीक है। तो उसके लिए मोटा मोटा इस तरह से आप कर सकते हैं। आई जस्ट शेयर, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अब स्क्रीन एक्सेल आ रही है नजर? ओके, ठीक है। तो जैसे ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमारी बिग रॉक्स हैं, ना, इंपॉर्टेंट है, मस्ट, बिल्कुल, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो भी हमारा वर्क, जो भी है हमारा, है ना, वर्क आवर्स हैं जितने भी 7-8 घंटे, मतलब पहले तो हम ये सोचें कि हमें ऐसा नहीं कि सारी एक्टिविटीज डेली करनी है, ठीक है ना। तो कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हमें डेली करना मस्ट है, उनको, है ना, हम नहीं छोड़ सकते। तो कुछ एक्टिविटीज वीकली हैं, कुछ एक्टिविटीज मंथली है, कुछ फोर्टनाइटली हैं, मतलब 15, सॉरी, फोर्टनाइट ऊपर आना था, मतलब कुछ हम जो 15 दिन में कर सकते हैं एक बार। कई बार कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, कई ऐसे हैं जो कि साल में एक बार कर सकते हैं, है ना। तो कंसीडरिंग हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम सारी एक्टिविटीज डेली नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ एक्टिविटीज जो हमें मस्ट है डेली करनी, वो डेली करेंगे। कुछ एक्टिविटीज हम वीकली कर सकते हैं, वीकली करेंगे, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस एंड द अर्जेंसी, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम वर्क लाइफ में देखें, अब जो भी है मंडे फ्राइडे या सैटरडे जॉब जाना है, तो वो डेली है, वो इम्पोर्टेंट भी है, और वो एक तरह से अर्जेंट उस सेंस में कि डेली के लिए प्लान्ड है, कि ये तो डेली का प्लान्ड है। फिर इस तरह से हमारी चैंटिंग होगी, अगर हम, तो ये प्रोफेशनल लाइफ होगी। अब हम चैंट, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में बात करें तो चैंटिंग होगी, ये हमें डेली करने हैं, ठीक है, 16 राउंड्स करने हैं, जो जितना भी कर रहा है उस हिसाब से उसके लिए एक टाइम हमें डेली का बनाना है। फिर कुछ देर के लिए हियरिंग डेली, डिटी वर्शिप डेली, रीडिंग डेली। तो ये मिनिमम मिनिमम का डेली अगर है, ये मतलब, है ना। बाकी इसमें हम डिपेंडिंग ऑन, है ना, हर एक के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपनी डेली में और क्या ऐड कर सकता है, या कितनों को वीकली रख सकते हैं, कि अगर डेली में और टाइम नहीं है तो, है ना। तो ये हो गया। उसके अलावा हेल्थ के लिए डेली में हम कुछ एक्सरसाइज, वॉक, है ना, ये प्लान कर सकते हैं, ये भी डेली में कर सकते हैं। हाँ, नहीं अगर पॉसिबल है तो इसको भी वीकली में ले जा सकते हैं। हाँ, और तो दिस इज द बेसिक। डेली में भी हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हम थोड़ा रख सकते हैं कि, है ना, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, उसको भी डेली में प्लान कर सकते हैं अगर टाइम अलाउ कर रहा है। तो तो एक लिए, तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारे एक डेली का शेड्यूल होना चाहिए, डेली का एक टाइम टेबल होना चाहिए, स्टार्टिंग विद कितने बजे उठेंगे, वेकिंग अप टाइम। उसके बाद जो भी है हमें तैयार वारा होना है, 15-20 मिनट आधा घंटा वो हो गया। उसके बाद डीटी वर्शिप, वट एवर, ना, इतना। फिर उसके बाद ये चैंटिंग का टाइम है, ये हो गया। उसके बाद जो भी ट्रेवलिंग टाइम प्लस वर्क टाइम हो गया। फिर शाम को ये रीडिंग का टाइम है, या सुबह कर लिया रीडिंग। तो एक डेली का शेड्यूल होना चाहिए, एक डेली का टाइम टेबल होना चाहिए, है ना। तो लाइक दैट, तो इसमें प्लान कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डेट्स हम डाल के यहाँ पे टाइम प्लान कर सकते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज का। तो ये एक तरह से हमारा एक डेली का हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। और फिर तो वहां पे हर चीज के लिए स्लॉट हो, तो हमने अपने डेली का बकेट को भर दिया, है ना। फिर उसमें छोटा मोटा कुछ छोटे मोटी चीज आएंगी, वो एडजस्ट हो जाएंगी उससे, तो एटलीस्ट ये बड़ी चीजें नहीं हिलेंगी हमारी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजें हैं ये। हाँ, तो ये हमारी, ये डेली की मोटी मोटी ये मोस्ट अर्जेंट चीजें होंगी, ये तो हमें करनी ही करनी है ना। उसके बाद फिर हम
और एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं कि हम श्लोका याद करेंगे वीकली, है ना। तो हफ्ते में हम कोई भी एक दिन इसके लिए प्लान कर सकते हैं, जिस दिन हम हमें लगता है हम टाइम निकाल सकते हैं, वीकेंड पे या वीकडे में ही किसी और दिन। हाँ, तो उससे ये एक्टिविटी चलती रहेगी, लेकिन हमें इतना ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगी। फिर हमें हफ्ते में एक दिन मंदिर जाना है, हफ्ते में एक दिन सेवा करनी है, तो इस तरह से क्लास असाइनमेंट करनी है। ओके, हमें लग रहा है कि हमको म्यूजिकल सीखना है। फिर तो ये मोर ऑफ कि हमें और जो एक्टिविटीज हम भक्ति से रिलेटेड जो हम शायद डेली नहीं कर सकते बिकॉज टाइम की वजह से, है ना। तो हम वीकली बेसिस पे इनको कर सकते हैं, इनके लिए टाइम थोड़ा प्लान कर सकते हैं वीकली बेस पे। तो इनमें भी हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर इसी तरह से फिर अगेन मतलब और कुछ मंथली प्लान कर सकते हैं हम। कुछ स्पेशल कोई हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में हम और सुनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम एक टॉपिक्स पे कुछ लेक्चर सुनेंगे, मंथ में एक बार सुन सकते हैं। मंथ में एक बार प्लान कर सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे, लाइक दैट। अवेलेबिलिटी को देखते हुए, कुछ छुट्टी पड़ रही है तो अगेन ये मंथ का अगर प्लान होगा हमारा, मान लो ये छुट्टी पड़ रही है, तो उस दिन ये हम ये एक्टिविटी जो मेरे को मंथ में एक बार करनी है, ये हम उस दिन कर सकते हैं, लाइक दैट। तो मंथ का कैलेंडर देख सकते हैं, उस मंथ में कौन सी छुट्टियां पड़ रही हैं, हाँ, लाइक दैट। तो हाँ, तो तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब जैसे या हम अब रिलेशनशिप्स के लिए वीकली बेस पे ना स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन, या फिर फैमिली के लिए डेली में भी हम थोड़ा प्लान कर सकते हैं, मे बी 15 मिनट्स लाइक दैट। और फिर लेकिन वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा प्लान कर सकते हैं, 2 आवर्स लाइक दैट। या कोई छुट्टी पड़ रही है तो 2 आवर्स इसके लिए प्लान कर दिया। तो इस तरह से मतलब हम हर चीज के लिए एक हमारे पास स्लॉट हम प्लान कर सकते हैं अलग अलग उस पे। हाँ, जैसे हम रिवाइज नोट्स के लिए मंथली कर सकते हैं कि हमने जो भी लेक्चर सुने क्लास में, जो भी हमने नोट्स बनाए उसको मंथली बेस में एक बार रिवाइज कर लेंगे सारे। तो उससे फिर हम मतलब वो रिवाइज करते रहेंगे, तो उससे और अच्छे से हमें, है ना, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ और याद रख पाएंगे। हाँ, या हम प्लान कर सकते हैं मंथ में एक बार, फॉर एग्जाम्पल, है ना, रिलेशनशिप्स डिवोटी के साथ, तो हम डिवोटीज को कीर्तन के लिए, प्रसादम के लिए बुला सकते हैं, लाइक दैट। मतलब घर पे कीर्तन कर सकते हैं या जा सकते हैं। तो मतलब ये क्योंकि डेली तो पॉसिबल नहीं है, मे बी वीकली भी ज्यादा हो सकता है, तो मे बी वंस अ मंथ कर सकते हैं इसको। वंस अ मंथ में भी मंदिर में मंगला आरती अटेंड करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स, मतलब कि अब कई भक्त तो डेली करते हैं, जिनके लिए पॉसिबल है, जिनको नहीं है कि हम घर पे करेंगे, नहीं तो फिर वंस अ मंथ टेम्पल करेंगे। तो इस तरह से मतलब हम सारी चीजें कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ा सा हम प्लान करें चीजों को, है। जैसे कॉल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी टाइम दें, तो वंस अ मंथ जो भी टाइम स्लॉट हमें लग रहा है कि हाँ यह टाइम होगा, तो डाल दो वहां पे, उसको भर दो। हाँ, तो जो भी है आधा घंटा 1 घंटा, जो भी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं, तो उनको महीने में एक बार कॉल कर लिया। तो है ना, तो उस तरह से ये भी नहीं रहेगा कि, तो ये देखा है मैंने कि जैसे रहता है कि भक्तों को भी जैसे बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाते हैं कई बार, लाइक दैट, कि मतलब और फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को, या है ना, मतलब कॉल ही नहीं करते या कुछ नहीं करते, या इन जनरल भक्त के आजकल वैसे ही किसी के पास टाइम नहीं होता। तो वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी वो अनइम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि बहुत सारी, है ना, अनइम्पोर्टेंट चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या अनअर्जेंट जो चीजें हैं वो अर्जेंट हो जाती हैं, लाइक दैट। मे बी फोर्टनाइटली हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों के लिए 15 दिन में एक बार, है ना, 1 घंटा 2 घंटा घर के काम के लिए स्पेशली निकाल के रखेंगे, तो उसके लिए डे प्लान कर सकते हैं, लाइक दैट। रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए मे बी क्वार्टर 3 महीने में एक बार, मे बी साल में एक कोई कोर्स करेंगे भक्ति से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, मतलब लाइक दैट। तो मतलब जिस सम एग्जाम्पल, तो इस तरह से ये मतलब जो 4 मेन एरियाज हैं हमारे, कि वर्क लाइफ और भक्ति और रिलेशनशिप्स और जो है हमारा हेल्थ, हाँ। तो इन चारों से रिलेटेड हम जो है टाइम जो है अपना हम प्लान करें। और भी उसके अलावा जो व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, तो इसके लिए भी हम डेली, जैसे डेली रूटीन में एक, अगर हमें यहाँ पे एक स्लॉट उसके डाल सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह चेक करने के लिए, उसके भी हम एक टाइम डाल दें, दिन में 2 बार 3 बार। हाँ, तो बस उसी टाइम पे करेंगे, बाकी टाइम पे फिर ये मतलब जो भी अपना वर्क है, ये कर रहे हैं, ये नहीं कि चैंटिंग के टाइम में यू नो मतलब लेक्चर सुनने लग गए, या फिर मतलब कुछ काम करने लग गए, लाइक दैट। तो वहां पे तो ये ऐसा कुछ बेसिक डिसिप्लिन और एक लेवल की प्लानिंग अगर हम करेंगे, तो हम देखेंगे तो हम मतलब काफी कुछ लर्न कर पाएंगे नया,
कर भी पाएंगे, और जो बेसिक प्रैक्टिसेस है वो भी कर पाएंगे, और एडवांस भी हम मतलब चीज़ों को कर पाएंगे, और नई अपॉर्चुनिटीज भी इसमें हम फिर प्लान कर पाएंगे। मतलब ये तो जस्ट एक एक लेवल का है, इसमें और भी एक्टिविटीज हम इन एरिया से रिलेटेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इन चारों एरिया से रिलेटेड। तो इस टाइप में अगर हम थोड़ा अपने को है ना मैनेज करने का, ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे, तो मतलब हम सबके पास समय बहुत कम है ह्यूमन लाइफ का, तो हमें इसको बैलेंस करते चलेंगे, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे हमारी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी, है ना, तो फिर हम ज्यादा समय फिर हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, जो हम वीकली कर रहे थे या मंथली कर रहे थे, फिर वो डेली डेली में आ जाएगा, और ज्यादा डेली में आ जाएगा, है ना। तो ग्रेजुअली हमें ऐसे करना है कि, है ना, मतलब जितनी ये बेसिक चीजें भी, और भी ज्यादा चीजें हम भक्ति के लिए वो डेली कर सकें, है ना, कर भी सकें, और क्वालिटी से भी कर सकें, उस तरह से, है ना। तो ये पॉसिबल है अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके चलें, है ना, लाइक दैट। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मतलब बट आई कैन ट्राई कि मैं आपको एक शेड्यूल का टेम्पलेट सा बना के दे सकता हूँ, तो आप उसमें अपने भर सकते हो कि आपका क्या डेली का शेड्यूल है, और उसको अपने सामने लगा लीजिए, है ना, लाइक टाइम टेबल, डेली का क्या टाइम टेबल है। और भक्त एक साधना चार्ट भी भरते हैं वैसे इसको बोलते हैं साधना चार्ट। तो साधना चार्ट जो होता है बेसिकली इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा, इसके सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, अदर इसके हमने वो भी है, इसका एक बुकलेट टाइप भी बनी हुई है, तो उसमें डेली की आपकी साधना की आप भरते हो कि डेली इतने बजे उठे, डेली ये किया, तो अपने खुद के लिए देखने के लिए है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उससे हम एकदम से देख पाते हैं कि, है ना, क्या स्टेटस चल रहा है, और फिर, है ना, आपके जो भी गाइड हैं, है ना, सीनियर वैष्णव है, वो भी देख सकते हैं, वो हमें उसके बेस पे सजेस्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। तो इस तरह से थोड़ा एक अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, और उस तरह से एक ट्रैकिंग भी रहती है हम क्या कर रहे हैं, तो उस तरह से फिर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन और रहते हैं अपने, है ना, टाइम को लेके, लाइक दैट, तो वो हेल्पफुल रहता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं मतलब जिनका हम ध्यान रख सकते हैं, और इस तरह से थोड़ा चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करना है हमें, और उनको लिए प्लान करना है, और, है ना, मतलब जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमें उस हिसाब से जितना रिक्वायर्ड है उतने टाइम देना है, बहुत ज़्यादा नहीं उनको टाइम देना। और भक्ति करने से एक्चुअल में हमारे मतलब ओवरऑल हम देखेंगे कि जब गुडनेस आती है, सतोगुण आता है, तो एक्चुअल में हम मतलब ज्यादा फोकस्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, और मतलब हम और प्रोडक्टिवली अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। और हमारे आचार्यस ने ऐसा किया है, भक्ति विनोद ठाकुर थे, हाउस होल्डर में थे, गृहस्थ जीवन में थे वो, और उनके 10 बच्चे थे, 10 या 11 थे, आई डोंट बट 10 बच्चे थे शायद उनके। तो वो मैजिस्ट्रेट भी थे, वर्क पे भी जाते थे, और उन्होंने मोर देन 100 बुक्स लिखी, जो कि आज के समय में हमारे गौड़ी वैष्णव मतलब सिद्धांत को इतना मतलब स्ट्रांगली, भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखे गए बुक्स, मतलब उन्होंने सॉन्ग्स लिखे, मतलब वैष्णव भजन लिखे, इतने हजार मतलब कितने सौ वैष्णव भजन लिखे उन्होंने, और 100 से ज्यादा बुक्स उन्होंने लिखी, हाउस होल्ड लाइफ में रहते हुए। हाँ, तो वो मेरे पास अभी है नहीं उनका जो टाइम शेड्यूल था, अगर आप देखेंगे तो कैसे वो अपने टाइम को यूज करते थे, कि मतलब वो सब कुछ करते थे, लेटर्स का रिप्लाई भी करते थे डेली बेसिस पे, अपने मैजिस्ट्रेट का काम कितना वो होता है ना, एज ए जज, मतलब आपको डिसीजंस लेने हैं, केस पढ़ना है, हाँ, वो करते थे। और वो भी करते थे, 10 10 बच्चों को भी, है ना, फैमिली को भी मेंटेन करते थे, और उसके बाद अपनी खुद की साधना भी करते थे, और फिर उसके बाद मोर देन रात को 3 से 4 घंटे बैठ के बुक्स भी लिखते थे, और मोर देन 100 बुक्स भी इन्होंने लिखी। तो इट जस्ट कि हमारी डिजायर कितनी है, हम कितने सिंसियर हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कितने हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, हाँ, कितना हम अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज भक्ति कोई ऐसा मतलब ऐसी कोई वो नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, हाँ, जादू भी है ना, बट उसके लिए हमें मटेरियल लेवल पे भी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक लेवल का, है ना, सतोगुण में। तो प्लानिंग, जो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग इज लाइक, है ना, इट्स अ साइन ऑफ गुडनेस। हाँ, तो जैसे अगर हम ये चार अभी हमने जो क्वाड्रेंट्स देखे थे एक्चुअल में, तो जो, है ना, 3 और 4 है, दैट इज रजोगुण एंड तमोगुण बेसिकली, है ना। मतलब फोर्थ जो सबसे राइट वाला हो गया, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट,
हाँ, तो वो तो क्या हो गया, जस्ट शो यू वाला thing। हाँ, तो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट इज मोस्टली तमोगुण। हाँ, और अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट ये भी रजोगुण तमोगुण ही है। हाँ, और जो ये है प्लानिंग, दिस इज मोर ऑफ सतोगुण। हाँ, और क्वाड्रेंट इज आल्सो मोर ऑफ रजोगुण है, बट ये भी हमें चाहिए, कई बार जो अर्जेंट चीजें आती हैं उनको भी हमें इमिडिएटली हैंडल करना पड़ता है ना, तो एटलीस्ट, तो मैक्सिमम जितना हो सके सतोगुण में रह के हम चीजों को करने का प्रयास करें, है ना, तो उससे फिर हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम जितना यहाँ फंसे रहेंगे ना, इस वाली जोन में, थ्री और फोर्थ में, खासकर तमोगुण में रह के अगर हम अपना समय वेस्ट करते रहेंगे अनइम्पोर्टेंट चीजों को इंपॉर्टेंट समझ के, नॉन अर्जेंट चीजों को अर्जेंट समझ के, जस्ट बिकॉज उसमें प्लेजर है, उसमें इमीडिएट प्लेजर हमें मिलता है, एक इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाँ, एकदम से कुछ देख के, एकदम से कुछ सुन के, एकदम से इमीडिएट प्लेजर मिलता है उसमें हमें, तो वो ये टाइम वेस्टर्स हैं सारे तमोगुण में। तो इससे हमें, है ना, उठना है ऊपर, और सतोगुण में रह के अपना एक्टिविटीज को प्लान करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो अ, मैं यहीं पे विराम दूंगा, लेट हो गया, सेशन का टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया आज। तो ठीक है, तो कोई पॉइंट किसी का इससे रिलेटेड, एनी पॉइंट, कुछ भी क्वेश्चन या एनीथिंग? तो मैं जो साधना चार्ट की बात कर रहा था तो आपसे साथ शेयर करूंगा, और आप लोग को कैसे उसको भर सकते हैं, आप खुद अपने एंड पे भर के देखिएगा। आई होप दैट आप लोगों को उससे फायदा मिलेगा। तो हमने भी इसको काफी टाइम यूज किया है, और पर्सनली हमने देखा है उससे काफी फायदा होता है ना। और उसके अलावा ने ग्रुप में दो लिंक्स, दो तो क्या, एक मतलब एक रिपोर्ट है, बेसिक में कुछ बेसिक चीजें पूछी गई हैं, जस्ट अगेन आपके खुद के देखने के लिए है, वो चीजें समझने के लिए हैं, और जरा मुझे उससे और आइडिया लगेगा कि अभी हम कहाँ हैं और कैसे, किस भक्त की क्या नीड्स हैं, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं इन जनरल क्लास के लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, है ना। तो आप प्लीज वो रिपोर्ट जरूर भर दीजिएगा। कोई मतलब कोई वो नहीं है किसी के लिए, कंपलसरी नहीं है, बट एडवाइजेबल है, आप भरेंगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज ये जो हम क्लास कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ ना कि सिर्फ लेक्चर नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ ये जो हमें किस तरह से कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली मैनेज करना है, तो इससे वो भी जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम सिर्फ फिलॉसफी तो सुनते रहेंगे लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि अप्लाई करने के लिए जो हमें जिस कैसे मैनेज करना है अपने आप को, तो वो भी बहुत जरूरी है। नहीं तो हम सुनते रहेंगे, हम विश करते रहेंगे, बस प्लान करते रहेंगे, मुझे ये भी करना है, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, प्लान करते रहेंगे, डे ड्रीम करते रहेंगे उसके बारे में, लेकिन कर नहीं पाएंगे। जब तक कि जो है ना उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं उसको अगर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे तो, और फिर ऐसे ही समय निकलता जाएगा हमारा, ऐसे ही समय निकलता जाएगा, और वो मतलब माइंड हमें ऐसे ही डिसीव करता रहेगा और समय निकालता रहेगा, और हमें इमीडिएट जो चीजें हैं, डे टू डे की चीजें हैं, उसके अंदर बिजी रखता रहेगा, और हमारा समय निकलता रहेगा ऐसे ही। तो इसलिए ये सब चीजें हैं। तो आप प्लीज वो रिपोर्ट भी भरने का प्रयास कीजिएगा, भक्त जो है वो ग्रुप में डाला है, जो कल कल डाली थी, कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो वो है। और उसके अलावा ये जो साधना चार्ट है, साधना कार्ड है, दिस आल्सो आई विल शेयर, तो आप लोग उसको भी भर के उससे फायदा उठा सकते हैं, उससे और ज्यादा मतलब आपको सेल्फ डिसिप्लिन कल्टीवेट होगा। ठीक है, थैंक यू। किसी का अगर कोई पॉइंट नहीं है तो फिर हम इसको यहीं पे विराम देंगे। ओके, सो किसी भक्त का कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? ओके, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं।